राजभवन और सरकार के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राजभवन ने एक बार फिर उत्पाद संशोधन बिल आपत्ति के साथ वापस लौटा दिया है। राजभवन ने सरकार को 8 बिंदुओं पर सुधार को लेकर सरकार को परामर्श दिया है। बीजेपी राजभवन के फैसले का स्वागत किया है। वहीं जेएमएम राज्यपाल के फैसले पर तंज कसा है। एक रिपोर्ट। राजभवन और सरकार के बीच जारी है टकराव। राज्यपाल ने सरकार को लौटाया उत्पाद संशोधन बिल। गवर्नर ने आपत्ति के साथ लौटाया उत्पाद विधेयक। राज्य सरकार से विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए कहा। 8 बिंदुओं पर सुधार को लेकर सरकार को दिया परामर्श। राजस्व परिषद से मंतव्य लेकर विधेयक के प्रावधानों को संशोधित करने का निर्देश। राजभवन और सरकार के बीच टकराव जारी है। राजभवन ने एक बार फिर उत्पाद संशोधन बिल 2022 को कई आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से इस विधेयक के संबंध में कई सवाल किए हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्य रूप से विधेयक में 8 बिंदुओं पर सुधार की संभावना जताते हुए सरकार को परामर्श भी दिया है। राजभवन की आपत्ति का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि राज्यपाल को सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, ना तो बड़े अधिकारी और ना ही टेंडर लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनका यह दायित्व होता है यह देखना कि कोई भी कानून बन रहा है या कानून में संशोधन हो रहा है तो वो विधि सम्मत है या नहीं, या संविधान के सम्मत है कि नहीं। अभी राज्य सरकार ने उत्पाद संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल ने 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि जो अगर कोई अनियमितता बढ़ती जाती है किसी दुकान पर, तो दुकान जो एजेंसी संचालित कर रही है उस एजेंसी पर कार्रवाई नहीं होगी। उस दुकान के जो छोटे कर्मचारी हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी, और जो बिवरेजेस कॉर्पोरेशन है उसके भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये अफसरों को या जो एजेंसी इस ठीके को लेगी उसका प्रोटेक्शन करने की कोशिश की थी राज्य सरकार ने इस नीति पे, और सिर्फ छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी। उधर राजभवन से विधेयक लौटाने पर जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजभवन को अधिकार है कि वो किसी भी विधेयक को लौटा दे, लेकिन इससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है। हमारे संविधान ने जो हमारा फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था में, उसमें राज्य सरकार को कई शक्तियां भी दी है। राज्यपाल को भी, चूंकि वो राष्ट्रपति के यहाँ पर अधिकृत व्यक्ति है और उनको समूचे संविधान और आइन का जो शासन है वो चलाने का दायित्व है। ठीक है, उनके पास अधिकार है कि उनको किसी विधेयक में यदि कोई आपत्ति है तो उसको वो आपत्ति अपना दर्ज करवा ही सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेती है, क्योंकि लोकहित का मामला होता है। उस पर आपत्ति उठाना ठीक है, संवैधानिक तौर पे उनके पास अधिकार है, लेकिन हमको लगता है कि गवर्नेंस में इसका असर पड़ता है। ये पहली बार नहीं जब राज्यपाल ने किसी विधेयक को वापस किया है। इससे पहले भी 3 विधेयक को वापस किया गया है। कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 हिंदी अंग्रेजी संस्करण में विभिन्नता के कारण वापस किया गया। भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021, इसमें 2 बिंदुओं पर सुधार करने के लिए इसे 17 मार्च को वापस कर दिया गया था। इसमें अशांत भीड़ की परिभाषा पर फिर से विचार करने को कहा गया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक और झारखंड वित्त विधेयक, इन दोनों विधेयकों को भी इसमें अनुदान की विसंगतियों के कारण लौटा दिया गया था। न्यूज़ भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।